12वां स्कंद प्रारंभ होता है और 12वें स्कंद में कथा आती है कलयुग का धर्म, कलयुग के राजवंश, कलयुग की जीवन शैली, कलयुग के विचार आदि। इस तरह से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं और कथा सुनते सुनते कथा के 7वें दिन सुखदेव जी महाराज के चरणों के समीप में आकर के बैठे और बोले, भगवान, जब कथा के प्रथम दिवस मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी थी तब ऐसा लगने लगा कि अब एक तक्षक तो क्या सैकड़ों तक्षक आ जाएं और आकर के मुझे डस लें तो उन तक्षकों का मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विद्यते हृदय ग्रंथि छद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वे परावरे। मेरे हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल गई, मेरी शंकाएं समाप्त हो गई हैं, मैंने अपने अशुभ कर्मों का भी पश्चाताप कर लिया है और अब मुझे अपने भ्रकुटी के अंदर में सिर्फ परमात्मा तत्व के सुंदर स्वरूप का दर्शन हो रहा है। परीक्षित ऐसा कह ही रहे थे, सुखदेव जी ने पूछा, प्रभु के किस स्वरूप को देख रहे हो? परीक्षित ने बताया, हे भगवान, मैं प्रभु के उस स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखितम मधुरम। मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं। ऐसा कह ही रहे थे कि वह तक्षक जाति का भयंकर सर्प अपने विस्फूर्ण ओंठों के कोनों को चाटता हुआ, अपनी जीभ लपलपाता हुआ, फुसकारता हुआ चला आ रहा था। आया, यहाँ परीक्षित बैठे हुए थे, सामने कुछ फूल रखे हुए थे, छोटा सा रूप बना करके फूल के भीतर प्रवेश करता है और प्रवेश कर गए। जैसे ही परीक्षित ने फूल हाथ में लिए और परीक्षित ध्यान करते हैं, क्या? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जैसे ही परीक्षित ने यह सुंदर ध्यान किया प्रभु का, ध्यान खत्म होते ही उस भयंकर तक्षक जाति के सर्प ने परीक्षित को डसा और जैसे ही डसा, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्या पश्यताम सर्वदेहिनाम। उस सर्प की विस्फूर्ण अग्नि में जल के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भस्म हुए और कर्मयोगी परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस विमान में बैठ करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भगवत धाम को गमन करते हैं। 7 दिनों तक जब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो उन्हें प्रभु की सन्निधि प्राप्त हुई। ये जो भागवत की कथा है, ये श्री चांदमल जी कटारिया जी के मुक्ति के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए की जा रही थी। उनके तीनों बेटे श्री हरीश जी कटारिया, गोविंद जी कटारिया, श्री रमेश जी कटारिया ने बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। आज मैं और आप सब हाथ जोड़ के मेरे साथ, मैं बोलूंगी आप बोलेंगे, उनको श्रद्धांजलि प्रदान करें। ये कथा उन्हीं के लिए चल रही थी। तो जो भैया लोग सामने रो रहे हैं उनसे निवेदन है वे रोए ना, क्योंकि जीवन तो मिलता है पर जाना सबको पड़ता है, इसलिए रोए ना। मुक्ति सभी की होती है और आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़ के आप सभी लोग हाथ जोड़ लें जितने बैठे हैं, और मैं बोलूंगी उसके बाद आप सभी को इस श्लोक का मेरे साथ उच्चारण करना है, सभी को। सच्चिदानंद रूपायो, बोलिए सभी लोग। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं
नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। और हम सभी अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि श्री स्वर्गीय ठाकुर चांदमल जी ठेकेदार कटारिया जी के पावन कर कमलों में अपनी श्रद्धांजलि हम समर्पित करते हैं। भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान करें। ऐसे बहुत कम भाग्यवान लोग होते हैं जिनके घर में ऐसी सद संतानें, 3-3 सुंदर पुत्र हैं जिनके, जो इतना प्रेम करते हैं अपने पिता से कि देखने के योग्य है। अच्छा प्रेम है उनका अपने पिता के प्रति। मुझे बड़ा अच्छा लगा कितना समर्पण है अपने पिता के प्रति। उनके जाने के बाद भी, उनके जाने के 1 साल बाद जिनका प्रेम, ऐसा लगता है कि उनके आसपास ही है। वो बड़े प्रेमी है। वे बड़े सुंदर रूप से श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने और उनके सारे परिवार के सदस्यों ने श्रवण की। तो जो दादाजी चांदमल जी का स्वर्गवास हो गया है, जो शांत हो चुके हैं, हम सभी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है। आप सभी भी भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान करें, उन्हें शांति प्रदान करें। इसलिए एक बार उनकी मुक्ति के लिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज कथा का अंतिम दिवस था। मारवाड़ की पावन वसुंधरा में आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कटारिया परिवार, श्री हरीश जी कटारिया, गोविंद जी कटारिया, रमेश जी कटारिया और उनके पूरे परिवार, नाम तो मुझे सबके नहीं मालूम, पूरे परिवार के सदस्यों ने, बालकों ने, बालिकाओं ने, सभी लोगों ने चांदमल जी की जो धर्मपत्नी है माता श्री भवरी देवी जी और हरीश जी, गोविंद जी, रमेश जी, आनंद जी, ओम दत्त जी, जगदीश जी, मदन लाल जी आदि सभी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा में बड़ा सहयोग प्रदान किया और बड़े सुंदर रूप से, बड़े भक्ति भाव के साथ 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। आप सभी को मैं मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी, आपका सारा परिवार स्वस्थ रहे, आप खुश रहें, प्रभु की कृपा इसी तरह से आप सभी के जीवन में बरसती रहे। साथ साथ में धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर दूर दूर गांव से आई हुई माताओं को, भाइयों को, उपस्थित हमारे संत समाज को, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ कि इतनी गर्मी में आपने बड़े शांति, बड़े सेवा भाव के साथ श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। आप सभी को मेरा बार बार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जो लोग, जिन लोगों ने पांडाल की व्यवस्था देखी, पानी की व्यवस्था देखी, साउंड की व्यवस्था देखी, हमारे आस्था भजन चैनल की टीम और साथ साथ यहाँ का जो चैनल है, कौन सा चैनल है, कमल चैनल, जो यहाँ का लोकल चैनल है, वहां का आस्था भजन को, आस्था भजन की टीम को और कमल चैनल की टीम को व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ पर सहयोग देने वाले और मन से, वाणी से, कर्म से छोटे सहयोग देने वाले हर व्यक्ति को मंच से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान से यही निवेदन करूंगी, आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर और हमारे हरीश जी कटारिया के परिवार के ऊपर इसी तरह से बरसती रहे। अंतिम समय, कथा के अंतिम दिवस, मैं यही कहूंगी आप सभी से कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर किसी राम कथा और कृष्ण कथा के मंच के माध्यम से आपसे पुनः मैं मिलूंगी, मुलाकात करूंगी। अब कुछ सूचना है, उसके बाद पुनः भगवत कथा की आरती में, अंतिम समापन आरती में प्रवेश। जय श्री राधे। जी हाँ, जय नारायण। अभी आप और हम नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर और श्री राम स्नेही परिवार बिलाड़ा जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे थे। जी हाँ, इस बीच जिन्होंने सहयोग दिया उनका जिक्र कर लेते हैं। दानदाताओं का आभार